Okay, so good evening, everyone. Hi, this is Janish Kothaiya from Wisdom Commerce Classes, and welcome to our video of accounts. So students, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के सम करने वाले हैं यहाँ पर और या सो आई ऑलरेडी हैव हाँ, हम लोग ने पार्टनरशिप फर्म में स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली आपको ऑप्शन में आने वाला है और ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रीवियस बोर्ड पेपर्स देखोगे स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन के जर्नल एंट्रीज ज्यादा पूछते हैं एज कम्पेयर टू लेजर। पर ऑब्वियसली अगर आपको जर्नल एंट्रीज भी करना है तो आपको लेजर सॉल्व करना होगा, बिकॉज लेजर सॉल्व करके आपको प्रॉफिट और लॉस वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज भी हमको पास करनी होती है। सो आइए स्टूडेंट शुरू करेंगे। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं एक सम लेने वाला हूँ हमारे बोर्ड पेपर में से ही, जो मैं अब तक ले रहा हूँ एवरी लेक्चर, और शुरू करेंगे। So students, you can see one particular sum on the screen right now. ये हमारे जुलाई 2022 का बोर्ड पेपर है, उसमें एक पेपर दिया हुआ था। So let's read the sum. शीतल एंड कंचन आर शेयरिंग। देखो students, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि लास्ट में हमको पूछा है कि पास जर्नल एंट्रीज, कैन यू सी ओवर हियर, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म, मतलब हमको लेजर नहीं बनाते हुए जर्नल एंट्री पास करनी है। पर स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो मुझे लेजर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? टेल मी दैट। बनाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नेट प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मेरे लिए प्रॉफिट वगैरह ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होगा थ्रू लेजर। तो चलो मैं पहले लेजर बनाऊंगा। अगर ऐसी सिचुएशन एग्जाम में आ गई व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपको पहले रफ में बनाना होगा। पहले रफ में सारा का सारा लेजर बना लीजिए। फॉर्मेटिंग नहीं करोगे तो रफ में बनाना काफी आसान है, फटाफट 5-10 मिनट में बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको उसकी जर्नलिटी पास करनी है। फाइन, तो जर्नलिटी कैसे पास करनी है आज मैं उसका फंडा बताऊंगा, एक सम सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन सारे सम्स की जर्नलिटीज आपको पास करनी आ जाएगी। उसके कुछ फंडे ट्रिक्स वगैरह है, तो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल। सो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं सम को। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शीतल एंड कंचन आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडरलाइन कर देना आपको पेंसिल से, इक्वल है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31st मार्च। ओके, और फिर लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च वाज एंटर। सबसे पहले रिजर्व फंड। स्टूडेंट्स रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। देन वी हैव क्रेडिटर्स ऑफ बिल्स पेबल, तो दोनों लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स ये कैपिटल कहाँ जाएगा? चलो यू गाइस कैन कीप टॉकिंग टू मी थ्रू आउट द टाइम। ओके, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड। कैश का हम लोग अलग से अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो कैश जाएगा कैश के डेबिट में। और ये बाकी जितने भी सारे एसेट्स है, सारे के सारे एसेट्स हम लोग कहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स? टेल मी। हाँ एग्जैक्टली, तो हम लोग रियलाइजेशन में डालेंगे उसको। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स द एसेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या होता है? बेच खाना, बेच दिया सारा का सारा, रियलाइज हो गया स्टूडेंट्स। ओके तो सबसे पहले क्या है? स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, तीनों को बेच दिया। बताओ बेचा तो क्या जनरेट आएगा? यहाँ पे बैंक कैश दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो वहां पे लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि असेट बेच दी, हमारे पास पैसा आने वाला है। पैसा आने वाला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अपने लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, कंचन अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। कंचन अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, तो स्टूडेंट्स कंचन इज अ रिसीवर, तो यहाँ पे कंचन लिखेंगे कंचन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, कंचन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। शीतल अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, तो स्टूडेंट्स बताओ क्या आएगा? शीतल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल एकदम। चलो अब मैं सम को नीचे करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू टेक द सम डाउन। तो आपको जर्नलिटी स्टूडेंट्स आनी चाहिए। देखो सेकंड वाले में कंचन बिल्डिंग लेके आया, तो कंचन इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। फिर शीतल फर्नीचर लेके गई, अगेन शीतल इज द रिसीवर, तो शीतल को डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे टू द थर्ड एडजस्टमेंट। अब थर्ड में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू। तो बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ऑप्शंस पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इस सम में लाइबिलिटीज पे ऑफ करने का जिक्र नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो भी हम लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? टेल मी।
करेंगे। या तो नहीं जिक्र किया स्टूडेंट्स, तो भी हम लोग को लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो एच नंबर 3 जब सॉल्व करेंगे तो हम लाइबिलिटी का जितना अमाउंट है स्टूडेंट्स वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। चलो ग्रेट, परफेक्ट। क्वेश्चन जर्नल बनानी है, लेकिन जर्नल बनाने के पहले मैं लेजर बनाने वाला हूँ, तो गिव मी 1 मिनट, मैं लेजर का पूरा फॉर्मेट बना दूंगा जस्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है। शीतल नाम है और कंचन नाम है। ओके, सो वी हैव ओनली 2 पार्टनर्स ओवर हियर, राइट? वी डोंट हैव थर्ड पार्टनर ओवर हियर। हाँ ग्रेट। तो स्टूडेंट्स हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही लाइन आएंगे, शीतल और कंचन। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 3 लेजर पे बने हुए हैं, तो हम उसको ऐसे रहने देते, उसको कुछ टच नहीं करेंगे फिलहाल, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, तो चलो मैं सम की शुरुआत करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। हम सम को एकदम अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलो आई होप आप सारे बच्चों लोग ने भी कहीं ना कहीं फॉर्मेट बना दिया होगा, तो इसलिए आप लोग साथ में सॉल्व करना मेरे साथ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्टॉप मी इन द मिडल एंड यू कैन आस्क मी डाउट्स। ओके बच्चे लोग, चलो ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। सबसे रिजर्व फंड दिया है, तो रिजर्व फंड पार्टनर्स में बांटेंगे स्टूडेंट्स। रिजर्व फंड हम लोग किसमें बांटेंगे, पार्टनर्स में। तो बाय पार्टनर्स नहीं, बाय रिजर्व फंड अकाउंट, बाय रिजर्व। स्टूडेंट्स उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था, याद है आप लोग को? और 24,000 है तो 12,000 और 12 इक्वल है स्टूडेंट्स, इक्वल दिया हुआ है, तो हम दोनों को आधा आधा बांट देंगे एग्जैक्टली। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में जाएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके, क्या है, 2 चीजें यहाँ पर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लेट्स चेक द अमाउंट है 38,400 और 21,600, दोनों को प्लस करेंगे अब हम। तो पीछे के 3 तो लेटर 0,0,0 आने वाला है, 1 कैरी, एक और 0 आ जाएगा, और 6, तो स्टूडेंट 60,000 आ रहा है एग्जैक्ट, 60,000 रुपीज। 38, 48, 58, 59 और 60, परफेक्ट। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो चलो यहाँ पे फिर से क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट्स मुझे बताओ आप लोग मेरे साथ सम सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टेल मी दैट, यस और नो? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, 70,000। चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग फॉर टू द असेट साइड। सबसे पहले कैश में 18,000 दिया है, चलो तो मैं कैश के डेबिट में लिखने वाला हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, परफेक्ट। आफ्टर दैट अब 1 2 3 4 5 बिल रिसीवेबल स्टॉक डेटर्स फर्नीचर बिल्डिंग। स्टूडेंट्स अभी हम लोग को रिलेशन के डेबिट में लिखना है, यहाँ पे टू सन्ड्री असेट लिखेंगे पहले, बिल रिसीवेबल स्टॉक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल स्टॉक डेटर्स फर्नीचर और बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल्डिंग। ओके, फर्नीचर की स्पेलिंग, ओके। चलो अमाउंट लिखने वाला हूं मैं, 18,600 6054, 18,000 6 18,600 6054, 60,000 54,000। उसके बाद 18 और 16 वापस नहीं, 60,000 फाइनली। रुक जाओ एक सेकंड ना, मैंने कौन सा अमाउंट देख लिया यहाँ पर। बिल रिसीवेबल 6,000 है, बिल रिसीवेबल का 6,000 है सबसे पहले, फिर 60 54 18, 60 54 18 यहाँ पे आएगा, 60 54 18,000। उसके बाद फाइनली है 16,000। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6 7 54। चलो टोटल करेंगे बच्चे लोग। देखो अभी ये इन सबका टोटल है ना, सिर्फ हमने कैश अकाउंट एक नहीं लिया है स्टूडेंट्स, तो 2,16,000 में से कैश का 18 निकाल देंगे, मतलब 1,98,000 होना चाहिए, 1,98,000। फिर भी ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 2 बार 60 60 1,20,000 और एक 54 है, 1,20,000 1,80,000 में 6 कम 1,74,000, फिर 1,84,000 1,94,000 और 1,98,000। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया है, असेट साइड भी कंप्लीट हो गया है। चलो एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, हमने यहाँ पे बैलेंस शीट कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे, और याद रखना एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स। ओके,
तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, स्टॉक डेटर्स बिल रिसीवेबल, रियलाइज मतलब बेच दिया है, पैसे आए स्टूडेंट्स, चलो पैसे आए तो एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश से शुरू करेंगे, कैश की घर पे रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश के घर पे रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। चलो इसको थोड़ा सा हमें बड़ा अकाउंट चाहिए तो मैं थोड़े बहुत लाइंस एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें। क्या क्या है, स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल, ओके, तो स्टॉक डेटर और बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल, अमाउंट देखेंगे 55,200 49,800, 55,200 49,800। कश्मीर हम लोग ये कर रहे हैं, कोई एक बोर्ड पेपर है जुलाई 2022, उसमें से हमने लिया है, एंड बिल रिसीवेबल 5940 5940। सो यू कैन सी आई हैव अ पेपर अगेन ओवर हियर। मैं पेपर में अच्छे से सॉल्व करने वाला इसको, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। देखो 55,000 और ये 50, 55 और 50 कितना होगा, 1,05,000, 1,05,000, 1,10,000, ओरली हो रहा है 1,10,940। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, पहले तो ऊपर के दो देखो 55 और 49 ना, और उसमें और 1,000, तो 55 और 1,05,000, 1,10,000, 9,940 हो रहा है, 1,10,940, 1,10,940, परफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, कैश में उतना पैसा हमारे पास आया है तो 1,10,940, 1,10,940, चलो ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड एडजस्टमेंट, कंचन अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, ओके, तो कंचन बिल्डिंग लेके, तो स्टूडेंट्स हु इज द रिसीवर, कंचन इज द रिसीवर, तो कंचन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा। तो चलो तो यहाँ पे लिखेंगे कंचन के पे स्टूडेंट्स रियलाइजेशन वर्ड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कंचन इज द रिसीवर, ठीक है। कंचन कितने में लेके गए स्टूडेंट्स, बिल्डिंग 54,000 में कंचन 54,000 में, तो चलो कंचन में 54,000 लिखेंगे, और वो क्या लेके गई थी स्टूडेंट्स, बिल्डिंग लेके गई है, कंचन बिल्डिंग लेके गई 54,000 में। तो पार्टनर्स के घर पे रियलाइजेशन, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कंचन के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे क्या आएगा, कंचन बाय कंचन्स कैपिटल अकाउंट। और वो बिल्डिंग लेके गई है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, बिल्डिंग मेंशन कर लेंगे, ओके। कितने की बिल्डिंग लेके गई थी, 55,200, 55,200, परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, शीतल अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, तो शीतल अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, तो शीतल के घर पे फर्नीचर आएगा स्टूडेंट्स, शीतल के घर पे फर्नीचर नहीं, शीतल के घर पे रियलाइजेशन, शीतल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो शीतल के घर पे रियलाइजेशन लिख रहा हूं मैं, अमाउंट है 16,200, 16,200, ग्रेट। तो अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पे, शीतल के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे क्या लिखेंगे, शीतल लिखेंगे हम लोग, ओके, यहाँ पे शीतल का नाम आ जाएगा, शीतल कैपिटल अकाउंट, ओके। फर्नीचर है स्टूडेंट्स, फर्नीचर, ठीक है, अमाउंट है 16,200, 16,200, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे अब हम, मैंने यहाँ पे पूरा एडजस्ट नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। फाइनली स्टूडेंट्स क्या करना है, रिलेशन एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चा होगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जा रहा है स्टूडेंट, तो कैश क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के घर पे कैश, ओके, रियलाइजेशन के घर पे क्या आएगा, कैश अकाउंट, रियलाइजेशन के घर पे कैश। और क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स देखो, एक तो हमारा देख लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारे किस किस के पैसे जा रहे हैं, एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पैसे जा रहे हैं, और ये दोनों स्टूडेंट्स अगर लाइबिलिटी मेंशन नहीं किए फिर भी तो पे ऑफ करनी पड़ेगी ना, लाइबिलिटी मेंशन नहीं किए फिर भी पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, 1,800 रुपया, लाइबिलिटी कितनी है, चेक कर लेते हैं अपन, वो दोनों पैसा अपन को चुकाना पड़ेगा, भले मेंशन किया हो या नहीं मेंशन किया हो। टोटल करेंगे 61,800, 61,800, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा का पूरा सम कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एडजस्ट, हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अगर आप देख लो, अगर आपको याद है, मैंने पहले ही बताया था कि ये हमें नहीं पूछा है लेजर बनाना, बट फिर भी हम लेजर क्यों बना रहे हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज बिकॉज जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमको लेजर के अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली, इसीलिए हम लेजर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में ये सब कुछ रफ में करना होगा, फाइन। चलो नाउ आई हैव टू डिसाइड विच साइड इज हैवी, डेबिट और क्रेडिट। तो ये तो कुछ 2,60,000 लग रहा है, ये कितना, 1,10,000, 1,60,000, मुझे लगता है डेबिट ज्यादा हैवी लग रहा है मुझे, ठीक है, तो फिर भी मैं सब कुछ कैलकुलेट करने वाला हूँ, गिव मी 1 सेकंड, मैं सब कुछ कैलकुलेट करने वाला हूँ।
ओके, सो आई हैव अ पेन एंड अ पेपर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल। मैं कैलकुलेशन कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चों को भी यूज नहीं करना है, तो मुझे भी यूज करनी नहीं करना चाहिए, यही मैं समझ रहा हूँ। चलो कैमरा, ओके। तो 1,98,000 प्लस 61 कितना होगा? 1,98,000 प्लस 61 अगर देखा जाए तो 9, 2,59,800 रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,59,800, 2,59,800। चलो मैं डेबिट साइड टोटल करने वाला हूँ। डेबिट में कितना दिया? 1,60,000 1,10,000, तो 1,70,940, 1,70,940, 55,200, 55,200 और 16,200, 49 प्लस 11 13, 1 कैरी, 12 1 कैरी, 14 1 कैरी, 2,42,340। तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? 2 लाख। तो मैं क्या करूंगा? 2,59,000 में से माइनस करूंगा 2,42,340। 0, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 0। तो स्टूडेंट अमाउंट आ रहा है मेरा 6,660 अमाउंट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, यहाँ पे 16,000, 2,59,49 ना, मतलब 16,000 आ रहा है, 16,660, 16,660। चलो इसमें मेरा डेबिट है भी इस बार, लॉस हुआ है मुझे 16,660 का मुझे लॉस हुआ है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पे दो ही पार्टनर, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या नाम है दोनों का? कंचन और शीतल। ठीक है, 16,600 का आधा कितना होगा? 8,330। यहाँ भी आएगा 8,330। फाइन, चलो ग्रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेडिट्स हम लोग डेबिट में डालेंगे अभी 8,330, यहाँ पे डेबिट में सर डालेंगे। डेबिट साइड का टोटल क्या आया? मेरा हाँ सर। 1,98,000 प्लस 61, फिर 2,59,800 आया। और क्रेडिट साइड का टोटल? मेरा 2,42,340, 2,42,340। ओके सर, थैंक यू सर। या चलो 8,330 यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस। लॉस हुआ था ना, मैं ब्रॉड डाउन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लॉस लिखा है कि नहीं लिखा है। टू नेट लॉस बराबर। चलो ऑप्शन को क्लोज करेंगे। व्हाट इज 12 प्लस 72? क्रेडिट साइड दोनों का हैवी लग रहा है। 72 84,000, 84,000 है। इसका टोटल कितना है? 72,000 है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक्चुअली फॉर ट्रेडिंग जो है वो रिवाइव हुआ है ना, क्या 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 मुझे नहीं सुनाई दे रहा बेटा। जो है 54,000 को रिवाइव हुआ है। किसी को आवाज आ रही है बेटा? वापस बोलो एक बार। सर बिल्डिंग 54,000 को रिवैल्यू हुआ है ना। बिल्डिंग कंचन एग्रीटेक को बिल्डिंग फॉर 54,000। एक सेकंड फिर करना डाला था अपन ने। हाँ यहाँ पे 54 ही है। यहाँ पे 52,500 कैसे आ गया? 55,200 कहाँ पर है बिल्डिंग का अमाउंट? मैंने क्यों 55,200 डाला? सर स्टॉक है 55,200। ओके, ये 54,000 यहाँ पर। ओके, यहाँ इसके बदले अमाउंट में चेंज हो जाएंगे अभी कुछ, तो रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेक अगेन। 1,70,940, ये 54 और 16 कितना होगा? 54 64 70 200 बराबर 54 64 64 और 6 70 200। चलो ठीक है, 4,0,1 1 कैरी 1 4 2,41,140 आ रहा है। तो इसको करेंगे 2,59,000
minus 2,41,140. Okay. 0, 6, 860, 7, 17,860 आ रहा है स्टूडेंट, 17,860, 17,860. इसको आधा करेंगे, 17 का आधा कितना होता है 8,930. यहाँ भी आएगा 8,930 बराबर है. 8 फिर 9 फिर 30, 8930. चलो लेट मी राइट ओवर देयर 8930, 8930, 8930. इसको क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स. 7284 आ रहा है. चलो माइनस करते अभी. 84,000 माइनस 54 आ कितना 62,930, 62,930 बराबर है. तो कितना आएगा 70 आएगा. 660 आ रहा है. कितना 18,660 सर. 2,59,800 माइनस 2,41,140 18,660 आता है. एक सेकंड वापस बोलो कितना आ रहा है अमाउंट बोलो. 2,59,800 माइनस 2,41,140 18,660 आता है. आपको 800 है ना. 2 लाख एक समझो क्या हो रहा है. 2,59,800 माइनस 2,41,140 ना. यस सर. 7 से 4 गया तो 6, 7 से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8. कितना आ रहा है 18,660 यस सर. या 18,660. चलो यहाँ पे 18 तो इसका आधा कितना 9,330 ना. चलो हाँ 9,330, 9,330. ओके 84,000 माइनस 54 और 9 कितना होता है 60, 54 और 9 63,330, 63,330. 0 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, 0. That comes to almost 2670, 20,670. यहाँ पे 72,000 में से माइनस करेंगे. 16 और 9 कितना होता है 16 और 9 25,530, 25,530. 0 10 में से 3 गया तो 7, 9 से 5 गया तो 4, 5 गया तो 6, 46,470, 46,470. स्टूडेंट्स आ रहे हैं 46,470. फाइनल टू कैश अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर. ओके अब यहाँ से लास्ट पर पहुंचेंगे स्टूडेंट्स. टू कंचन और टू शीतल और कंचन है ना, तो पहले वहां लिख लेता हूँ. यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंचन शीतल. ठीक है अमाउंट है एक का 2670 था. ऊपर जाके चेक कर लेते हैं. 46,470 पहले 46,470 और फिर 2670 है. चलो ठीक है तो पहले कंचन का है 46,470, 46,470 और यहाँ पे 2670, 20,670. दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पे 40 फिर 11 1 कैरी 7 और 6 67 140, 67 140. और यहाँ पे हमारे पास से जब पैसे गए थे हम इसका सेकंड इफेक्ट नहीं डाला था ना. यहाँ पे 61,800 का सेकंड इफेक्ट डालना है खाली. एक 61,700 ना. यहाँ पे एक 61,800 भी आ जाएगा. 61,800 जो हमारे पास से पैसे गए थे जो हमने पे ऑफ किया था उसका सेकंड इफेक्ट डाला है मैंने. टोटल करेंगे 1,10 प्लस 18 कितना होता है 1,10 प्लस 18 1,28,940. इधर भी टोटल कर देंगे 940 तो आ ही रहा है पीछे. ओके और फिर 1,28,000 परफेक्ट. क्वेश्चन हो रहा है 1,28,000 से टैली हो रहा है सम. तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये वाला पार्ट बेसिकली पूछा भी नहीं था. हमने सिर्फ रफ में सॉल्व करना है. रफ में हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि हम लोग मेन जर्नल एंट्री बना सके. तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करने वाले हैं. If you want to just look at the sum you can let me know whichever part if you want to just have a look of. So this is my first realization account. ये realization account के सारे अमाउंट है. फिर बाद में आता है सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा. और उसके बाद फाइनली हमने कैश अकाउंट बनाया. तो ये हमारा पूरा का पूरा कैश अकाउंट है.
ओके चलो तो स्टूडेंट्स अभी इसके बाद हमें मेन क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। तो मैं ऊपर से कहीं ना कहीं एक बार कॉपी पेस्ट करके लाने वाला हूँ कुछ तो जर्नल एंट्री वाला पार्ट अगर कहीं पे ऑलरेडी अगर हमने बनाया होगा तो। यस चलो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जर्नल एंट्री वाला पार्ट है मेरे पास, इसको मैं AL ओके। तो यहाँ पे हमारा ये सम है स्टूडेंट्स, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है। इन द बुक्स ऑफ, मैं कंचन और शीतल लिख रहा हूँ, कंचन एंड शीतल, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो अभी जर्नल एंट्री पास करने के मैं थोड़े बहुत फंडे बताऊंगा स्टूडेंट्स, सारे बच्चे लोगों को चाहिए तो कॉपी करके रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट फंडा है रूल नंबर 1, मैं देखो रेड कलर से यहाँ पे बड़े बड़े मार्क्स से लिख रहा हूँ। यहाँ पे रूल क्या है, सबसे फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स कि जर्नल एंट्री किसकी पास करेंगे, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट दिया होता है स्टूडेंट्स। तो बैलेंस शीट में जो अपने घर नहीं जाता, क्या है रूल नंबर 1, जो अपने घर नहीं जाता उसकी जर्नल एंट्री पास करना होता है। और सेम जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स किस में आएगी, AOP और ROP में आएगी। तो अभी आप मेरे रूल्स अगर अच्छे से सुनोगे तो आप समझ जाओगे। सबसे फर्स्ट बैलेंस शीट दी होती है, भले वो एडमिशन हो, भले वो रिटायरमेंट हो, या भले वो डिसोल्यूशन हो, इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट देते हैं। तो बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स की जर्नल एंट्री पास करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका राइट आंसर है जो अपने घर नहीं जाता उन सबकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट्स की एंट्री पास करेंगे। और थर्ड फाइनली हम किसकी एंट्री पास करना है स्टूडेंट्स, जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, जो अमाउंट अकाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है जब हम सम टैली कर रहे होते हैं, तो उसकी भी एंट्री पास करेंगे। फाइन, तो इतना आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। सो आइए स्टूडेंट्स शुरू करेंगे। सम आपके सामने है। सबसे पहले हमें सबसे पहले ऑब्वियसली लाइब्रेरी साइड से देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स। कहना है स्टूडेंट्स क्या इतना याद रख सकते हो स्टूडेंट्स कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है और असेट डेबिट होता है, इतना याद रखना है। लाइबिलिटी हैज क्रेडिट इफेक्ट एंड असेट हैज डेबिट इफेक्ट। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा कर देना है। अब सबसे पहले रिजर्व फंड दिया हुआ था, चलो रिजर्व फंड की एंट्री पास करना है हम लोग। रिजर्व फंड की एंट्री पास करना है यहाँ पर, इंसर्ट कर रहा हूँ इसको। ओके सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, रिजर्व फंड की एंट्री पास करनी है। एक सेकंड, ओके इंसर्ट और नीचे शिफ्ट करना है। ओके सो डेट क्या लिखने वाला हूँ मैं, लेट मी जस्ट चेक, रिजोल्यूशन कब हो रहा था, 31 मार्च 2020 को हो रहा है। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा 31 मार्च, ठीक है। और यहाँ पे 2020 आ जाएगा। रिजर्व फंड स्टूडेंट्स लाइबिलिटी में दिया, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो ट्रांसफर करेंगे तो रिजर्व फंड अभी क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर में ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, टू कंचन्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आएगा टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड क्वेश्चन में कितना दिया स्टूडेंट्स, 24,000 दिया, टोटल 24,000, दोनों में बांट देंगे हम लोग 12,000। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारा क्या है, जो अपने घर नहीं जाता उन सबकी एंट्री आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी किस किस की एंट्री आने वाली है, रिजर्व फंड की एंट्री, क्योंकि रिजर्व फंड कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बिंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया मेरा यहाँ पे फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, अभी हमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटी दिया है। कौन से आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हमारे पास, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो स्टूडेंट्स देखो उसकी एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, अगेन लाइबिलिटी में दिया, दोनों क्रेडिट होते हैं, उसको डेबिट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। चलो तो एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे लिखी हुई है एंट्री हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अमाउंट लिखेंगे हम लोग, अमाउंट कितना दिया है 38,400, चलो तो 38,400, और बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया 21,600, दोनों को प्लस करेंगे, एग्जैक्ट कितना होगा 60,000 हो रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स मुझे तो उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल शीतल और कंचन दिया है, क्या उसकी एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, टेल मी दैट। बताओ स्टूडेंट्स उसकी एंट्री आएगी कि नहीं आएगी।
ऑफ कोर्स नहीं आएगी। क्वेश्चन शीतल और कंचन दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर, मतलब वो अपने ही घर जा रहे हैं। हमको एंट्री किसी बात करनी है जो अपने घर नहीं जाते। शीतल और कंचन तो दोनों पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो गए, तो वो तो अपने ही घर जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट की भी एंट्री नहीं आएगी, तो कैश अकाउंट में जा रहा है, वो भी अपने ही घर जा रहा है स्टूडेंट्स। लास्ट अभी जो भी बिल रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग दिया, उन सबकी एंट्री आएगी। अब ये सब कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, सारे एसेट्स डेबिट होते हैं। डेबिट को हमको क्या करना है, क्रेडिट करेंगे, तो जो डेबिट में उसको ट्रांसफर करें तो वो क्रेडिट हो जाएगा, बराबर ना। तो टू बिल रिसीवेबल टू स्टॉक आएगा, चलो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, फिर आने वाला है टू स्टॉक अकाउंट, सबको हटा देते हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट सेकंड वाले में हमें क्या डालना है, टू स्टॉक अकाउंट आएगा। स्टॉक का डेटर्स आने वाला है, डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। थर्ड हमारा डेटर अकाउंट है स्टूडेंट्स, बाद में फोर्थ फर्नीचर और बिल्डिंग है। चलो तो फोर्थ में आएगा स्टूडेंट्स टू फर्नीचर अकाउंट और टू बिल्डिंग अकाउंट। ओके, चलो सारे अमाउंट डाल देंगे हम लोग एक एक करके अच्छे से। कितना अमाउंट है, 6,060, 54,000, 60,000, 54,000, 18 और 60, 18,000 और 60,000। चलो स्टूडेंट बताओ इन सबका टोटल कितना है। 60, 60, 60, 1,00,000, 1,74, 1,84, 1,94, 1,98,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नरेशन भी सेम लिख देंगे, बिंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमने नरेशन लिख दिया है। चलो ओके सुनो, अब मुझे बताओ, हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो अपने घर नहीं जाता उसका हमने एंट्री पास कर दिया है। नाउ स्टेप नंबर 2 सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, स्टॉक डेटर बिल रिसीवेबल रियलाइज करें, जैसे मतलब पैसा आ रहा है अपने पास तो बैंक डेबिट होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिएक्शन अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स। क्या आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिएक्शन अकाउंट आने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे ये सारी एंट्रीज हो गई है हमारी। 3 एंट्री मैंने पास कर दी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिएक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिएक्शन अकाउंट। और यहाँ पे हमने क्या क्या बेचा है, बिंग स्टॉक डेटर और बिल रिसीवेबल, स्टॉक डेटर और बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे आएगा स्टॉक डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड। ओके, सब में डेट 31 ही आने वाली है। अमाउंट है 55,200, 49,800, 55 नहीं, टोटल करना है स्टूडेंट्स। चलो अभी टोटल देखेंगे हम लोग डायरेक्टली, इन सबका टोटल करके कितना आंसर आया था हमारा। लेट मी जस्ट चेक। तीनों असेट को बेच के कितना आया था, 1,10,940। तो एक साथ में लिख दूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1,10,940, 1,10,940। देखो अभी हमें अमाउंट के लिए वो सारा लेजर बहुत हेल्प करने वाला है। 1,10,940 फाइन। चलो आगे बढ़ेंगे आफ्टर दैट। ऑप्शन सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोला था, हमें बोला था कि कंचन अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। ओके, तो कंचन बिल्डिंग लेके चली गई स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, कंचन्स कैपिटल अकाउंट आएगा, कंचन्स कैपिटल अकाउंट, और कंचन्स टू कैपिटल रियलाइजेशन आएगा, कंचन्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वो क्या लेके गए थे, बिल्डिंग लेके गए थे। चलो हम लोग नरेशन में लिखेंगे, बिंग बिल्डिंग टेक ऑन ओवर बाय कंचन। अमाउंट कितना है, 54,000। चलो इस बार 54,000 लिखेंगे पूरा, 54,000 और 54,000, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अब शीतल टुक ओवर फर्नीचर। तो शीतल फर्नीचर लेके गई थी, तो यहाँ पे शीतल का नाम लिखेंगे, शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। और शीतल हमारे साथ क्या लेके गई थी स्टूडेंट्स, फर्नीचर। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय
शीतल। और स्टूडेंट शीतल फर्नीचर कितने में लेके गई थी? 16,200 में लेके गई थी। 16,200, 16,200। यहाँ भी लिखेंगे 16,200। परफेक्ट। आफ्टर दैट स्टूडेंट यहाँ पे दो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पे ऑफ किया, पैसा पे ऑफ किया, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि रिलेशन में से हमारे पास से पैसा जा रहा है स्टूडेंट्स। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट डालना है हमें। चलो हाँ, रिलेशन टू कैश देख लेते कितना टोटल। टोटल जो हमने लाइबिलिटी पे ऑफ की थी, लाइबिलिटी हमारी टोटल 60 की थी, और ये 1800, 61,800 कितना आएगा? 61,800 टोटल हमने पे ऑफ किया है। 600। तो हमें नरेशन में सब कुछ मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या चीजें पे ऑफ की है। बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, कॉमा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड ऑफ। ये सब कुछ हमने पे कर दिया स्टूडेंट्स, पेड ऑफ। ओके, यहाँ पे हमारा सारा का सारा स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 जो अपने अपने घर गया उसका कंप्लीट कर दिया। रूल नंबर 2 एडजस्टमेंट्स भी सारे कंप्लीट कर दिया। लास्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स जो अमाउंट हमारा सबसे पहले रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल से कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो सारे अमाउंट हमें लिखने हैं। चलो अब जो अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर वो करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल देखो, यहाँ पे आप लोग दिख रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और दोनों पार्टनर डेबिट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना है आपको। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या याद रखना है? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड आ रहा है। आप लोग ने अगर ये सॉल्व किया होगा 8930, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल दोनों डेबिट हो रहा है। चलो तो दोनों पार्टनर को डेबिट करना है और रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। तो दोनों पार्टनर को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि लॉस हुआ इसलिए स्टूडेंट्स 31। और ट्रांसफर किससे करना है? टू रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, नहीं टू रिलेशन अकाउंट, यस। और अमाउंट कितना आया था स्टूडेंट्स? लॉस कितना आया था? 8930 था ना? याद है किसी को? चेक कर लेते जाके एक बार। हाँ 8930, 8930, 8930। मैं लिख रहा हूँ 8930, 8930। टोटल कितना हो जाएगा? 8930, 16,000। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा पीछे। 9 + 9 18, 1 कैरी 17, तो 17860 स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? नरेशन लिखेंगे। मैं बता देता हूँ आपको नरेशन क्या होगा। या बिंग नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नरेशन आएगा स्टूडेंट्स? बिंग नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो ग्रेट। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट एंट्री आएगी हमारी, लास्ट एक एंट्री आने वाली है। चलो लास्ट एंट्री के लिए मुझे आके एक बार वापस कैश अकाउंट देखना पड़ेगा कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ था। लेट मी जस्ट गो वन मोर टाइम टू कैश अकाउंट, आई विल गेट एन आइडिया कितना अकाउंट ट्रांसफर हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जाके क्या मालूम पड़ेगा स्टूडेंट्स? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और अमाउंट है 46,470 और 2670। चलो तो पार्टनर्स कैपिटल हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डेबिट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, कोई बात नहीं, तो दोनों को डेबिट कर देंगे 31। और क्रेडिट कौन हो रहा है स्टूडेंट्स? टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 46,470, 46,470 और 20,670, 20,670। चलो टोटल करेंगे स्टूडेंट्स। 0 4 1 कैरी 11 1 कैरी 7 और 67 140। ठीक है, चलो स्टूडेंट नरेशन लिख देंगे यहाँ पे। जो नरेशन दिया है, बिंग सेटलमेंट डन टू ट्रांसफर द पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ओके, बिंग सेटलमेंट डन बाय ट्रांसफरिंग टू बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको नरेशन याद रखना अच्छे से, ये लिखना है आपको। और स्टूडेंट्स फाइनली आपको क्या कर देना है? टोटल करना है इन सबका अमाउंट। तो चलो स्टूडेंट्स वो आप लोग खुद से कर सकते हो टोटल करने वाला अमाउंट।
मेक श्योर, चलो टोटल भी कर ही लेते, अब इतना सब कुछ ही किया लाइफ में तो फिर चलो इतना सबसे लेट 2460 कितना होता है 84,000। सबसे फर्स्ट स्टेप 84,000 है, फिर ये 1,98,000 है, 1,98,000। ये कितना है 1,10,940, 1,10,940। चलो 54 और 16 कितना होता है 54, 64, 70,200। चलो ये भी लेंगे 70,200, 61,800। चलो तो 61,800, फिर कितना है 17,860, 17,860 और लास्ट 67,140, 67,140। तो सबसे पहले 0, फिर 14, 1 कैरी, 10, 12, 20, 192 कैरी, 8 और 4 12, 14, 15, 22, 29, 2 कैरी, 10, 19, 20, 27, 33, 40, 41, 4 कैरी, 6,19,940। मेरे अकॉर्डिंगली 6,19,940 आ रहा है स्टूडेंट्स। आप लोगों से तो आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हो गया सम स्टूडेंट्स कंप्लीट। हो चलो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टॉक टू मी, टेल मी, आप लोगों को समझा थोड़ा बहुत? ये Yes, sir. ये जो रूल है, Yes, ये sir. रूल आपको Yes, याद sir. रखना है कि जो अपने घर नहीं जाता है तो सबसे पहले, अगर भले वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो, बैलेंस शीट में सिर्फ वही आइटम्स आएगी जो अपने घर नहीं जाता है। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स को लाइन वाइज जाना है और सबकी जेनेरिटी पास करनी है A to Z। और रूल नंबर 3, जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स, उसकी भी एंट्री आपको पास करनी है कंपल्सरीली। अच्छा, याद क्या रखना है आपको? याद रखना है कि अगर कोई अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ तो उसकी एंट्री मत पास करो, क्योंकि वो बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। जो खाली अकाउंट हो, जैसे हमारे इस समय डिसोल्यूशन में तो क्या होता है, अमाउंट रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल से कैश अकाउंट में ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स। तो जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर वहां पर हम सब एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर समझो कोई अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने वाला है तो उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट अ स्टेट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलो, कोई और डाउट है आप लोग को? स्टूडेंट्स, यू गाइस हैव एनी डाउट, यू कैन लेट मी नो। एक बार के लिए अगर कुछ डिस्कस करना है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। यू हैव टू आस्क मी सम डाउट्स इफ यू हैव एनी। सर यस बेटा। सर इसका फॉन्ट जरा कम करते हैं क्या? मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिखो, आपको चाहिए तो मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, इमेज फॉर्म में आपके पास आ जाएगा बेटा। कि मैं कितना ओके भी ठीक है, फॉन्ट अभी अगर मैं करता हूँ। छोटा भी करूँ ना बेटा, अगर समझो फॉर एग्जांपल, तो भी वो कुछ ना कुछ तो पार्ट रह ही जाएगा। आपको अगर इंडिविजुअली एक एक स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, मैं